जब इस फील्ड में आई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अरे ये तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई मॉडलिंग करने आई है और ये तो भाग जाएगी, 4-6 दिन का शौक है और बस उसके बाद तो नज़र भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मैंने ये काम करना है। गलत साबित कर दिया और अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र था वो कामयाबी से जारी है। सबसे बड़ा लाला अमीर सिद्दीकी सहाफ़ती अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। टीवी कैटेगरी का अवार्ड हम न्यूज़ की रिपोर्ट पर नुमाइंदा हम न्यूज़ फातिमा नाजिश ने अपने नाम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी का जोर टूट चुका है, सर्दियां आ गई हैं, लेकिन डेंगू वायरस की वबा बदस्तूर कायम है। यूँ तो पेशावर के कदीम पेशे तकरीबन सभी मालूम हो चुके हैं, लेकिन जावेद मलिक रफूगरी की रिवायत को आज भी न सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, इस स्कूल के मुंतज़मीन का एक मकसद बच्चों से ली जाने वाली मुशक्कत और चाइल्ड अब्यूज़ के खात्मे का भी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ फातिमा नाजिश, हम न्यूज़, पेशावर। एक बहुत ही ऑनर है इस अवार्ड का मिलना और ये अवार्ड बेसिकली मुझे नहीं बल्कि हम न्यूज़ की एक रिपोर्ट को मिला है और मैं हम न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमेशा ही उन्होंने मुझे इनकरेज किया। دردونه روزګارونه په پخوانو پلونو د پریوتل ګردونه هنرمند لوبې او سندرو نه بعد یوه نوې خپرونه زه به سرتوره یم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو هغه تکړه ښځې چې په خپل ژوند کې اعزازات لري او کمیونټي له سره سیسل کوي. خصوصي خپرونه ستاسو به ګورئ هر هفته چې په هغې کې به یو نوې مېلمنه وي او د دې آغاز زه کوم د خیبر پختونخوا یعنی پېښور مرکزي ښار یو تکړه جرنالسټ کولیګ مونږه فاطمه نازش چې کریه ده نن نه مخکې 8 کاله یا 10 کاله مخکې سټارټ کاوه. په دې لږ وخت کې په فیلډ کې تاسو وکړه سړکونه ګالو پورې لوبو میدانونه اسمبلیو پورې اسمبلیو نه دفاترو پورې هغه که مردانه ریپورټینګ وي هغه که زنانه ریپورټینګ وي زه هم چې انتهایی کار سره خپل چې کوم صحافتي خدمات یې هغه سره انجام کړ او چې څوک کله هم محنت وکړه نو هغه محنت کله هم نه ضایع کېږي. یوم نه دوم نه درېم نه څلورم نه پنځم نه شپږ ایوارډز یې وګټل. صرف ایوارډز نه و، صرف کاغذ سرټیفیکیټ نه ورسره د شیشې او پلاستیک شیلډ هم نه بلکې کیش پرایزز هم پکې، آنر هم پکې، ریسپیکټ هم پکې او ریکګنیشن هم پکې. ښځې لپاره فیلډ کار ګران دی، دلته کې هریسمنټ دی، دلته کې لیک پولینګ دی او نشي کولی. راځئ فاطمه نه د خپل ژوند कहानी और څو مهمه پوښتنې تر کړو. فاطمه السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा फील हो रहा है सहाफ़त में, आपको 10 साल हो गए. सहाफ़त की जो ये जर्नी है तकरीबन अभी 10 साल अल्लाह करे कंप्लीट हो जाएं. अभी 8 से 9 साल हो रहे हैं और आसान सफ़र नहीं है ये. आप नई आने वाली ख़वातीन को देखें जो सहाफ़त को ज्वाइन करना चाहती हैं और बड़ी पैशनेट होती हैं आगाज़ में, लेकिन जब थोड़े से टाइम गुजरता है तो जो हडल्स आती हैं तो वो उसको फेस नहीं कर सकती हैं और स्टेप बैक कर जाती हैं. तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप को शौक़ है और आप एक फ़ील्ड को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको दिल बड़ा करना चाहिए. मेरी जो ये जर्नी थी और यहाँ तक बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आपने 8 से 9 साल में ही मतलब एक वो मकाम पा लिया है कि जिसको लोग 25-25, 30 साल में अचीव नहीं कर सकते. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी लाइक ऑनर फॉर मी कि लोग इस तरह से सोचते हैं. लेकिन कहने को तो ये कुछ जुमले होते हैं जो आपको अप्रिसिएशन दे देते हैं, बट इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है. तो अगर मैं अपनी बात करूं ज़ाती तौर पर तो जब इस फील्ड में आई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अरे ये तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई मॉडलिंग करने आई है और ये तो भाग जाएगी, 4-6 दिन का शौक है और बस उसके बाद तो नज़र भी नहीं आएगी. लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मैंने ये काम करना है. गलत साबित कर दिया और अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र था
वो कामयाबी से जारी है। और उसमें जब आपको शनाख्त मिलना शुरू हो जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया अवार्ड्स का, सो अवार्ड्स तो वैसे तो अगर हम उनको देखें तो अपेरेंटली वो एक प्लास्टिक के या शीशे की ट्रॉफीज़ होती हैं, और जो कैश मिलता है वो भी नो डाउट उसकी अहमियत है, लेकिन वो ख़त्म हो जाने वाला है। बट उसके साथ जो आपको एक शनाख्त मिलती है, जो आपको आपकी कम्युनिटी में एज अ जर्नलिस्ट तस्लीम किया जाता है, उसके साथ साथ आपको जो रिस्पेक्ट अगेन मिलना शुरू हो जाती है। सो इट्स रियली वर्थ टेकिंग। हौसला भी बढ़ता है, हौसला बहुत बढ़ता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, फिर आपको वो सारी बातें याद आती हैं कि अच्छा किसी ने जब आपको कहा होता है कि भाई तुमने तो अगर इस इदारे से जाना है तो वापस घर जाना, तुम्हारे लिए आगे का रास्ता नहीं, फिर वो चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अवार्ड्स और ये सारी चीज़ें रिकग्निशन के अलावा आपको मोटिवेशन देती हैं। मोटिवेशन। जब फातिमा, अक्सर मैं सवाल ये पूछता हूँ अपने गेस्ट से कि जो भी फील्ड में हो, उन्हें पूछता हूँ कि बाई चॉइस आई हो या एक्सीडेंटली मीडिया में? देखिए, मुझे कभी ना कभी जहन में ये था कि मैं कुछ करूँगी। अब क्या करूँगी ये तो अगर आप बहुत ही फोकस्ड हो बचपन से और आपका लाइक अगर मेरी को कुछ करना है, यस, वो मुझे लगता था हमेशा कि मैं तो मुझे ये लगता था कि मैं घर बैठ के ना झाड़ू बर्तन करने के लिए नहीं हूँ। ऑल्दो कि वो सब भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, बट मुझे ये था कि इसके साथ साथ ना मैंने कुछ ना कुछ तो करना है और वो डिफरेंट होगा। तो जब सहाफ़त का मौका मिला, मैं तो यही कहूँगी कि मौका मिला, एंड आई एम द लकी कि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला। मैंने अपना आगाज़ किया था समा टीवी से, और एज अ रिपोर्टर तो 3 साल तक वहाँ सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने हम न्यूज़ ज्वाइन किया, 5 साल से मैं हम न्यूज़ के साथ हूँ। गुज़िश्ता साल मुझे मौका मिला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने का, लाइक मैंने BBC उर्दू के लिए सर्व किया, इंडिपेंडेंट उर्दू में भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पे मैंने एज अ शो होस्ट, करंट अफेयर शो होस्ट काम किया। रेडियो पाकिस्तान पे स्टेट का जो हमारा रेडियो है वहाँ पर मैं एज अ न्यूज़ एनालिस्ट अभी भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और उसके साथ साथ रिसेंटली आई जॉइंट डॉचे वाले DW उर्दू विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट मीडिया हाउस ऑफ यूरोप। सो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपने जो कहा ना कि सोचा हुआ था एक्सीडेंटली आई है, ये तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में होना होता है। सो सहाफ़त मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ थी जिसको होना था और वो हुई, और मुझे खुशी ये है कि ये कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रही है। कॉमन सवाल दूसरा भी, फीमेल जर्नलिस्ट को फील्ड में क्या क्या इश्यूज पेश आते हैं और आपको किन इश्यूज का सामना करना पड़ा है और फिर उनको आपने टैकल कैसे किया? जी राहत, ये है वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे आई वुड लव टू आंसर के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर कोई ये कहता है कि हरासमेंट नहीं होती तो वो गलत कहता है। होती है, हरासमेंट बहुत होती है। लाइक ऐसा होता है कि आप, हमारा तो काम ही नंबर एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। हम अगर कहीं पर जा रहे हैं और अपना नंबर दे रहे हैं, तो मैं ये कहने में कभी भी हेजिटेट नहीं करती कि राइट आफ्टर द डे और दैट टाइम यू गॉट अ मैसेज कि मैडम चाय पी लेते हैं, या मैडम लाइक, तो आपको इस तरह के लाइक ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अब तो हमारे जो आप सूबाई मोहतसिब हैं और जो इवन वफाकी मोहतसिब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि शमाना तारीख ने गुड मॉर्निंग का मैसेज भी हरासमेंट है अगर वो आपकी मर्जी से नहीं आ रहा तो। लेकिन ये है कि हम जिस फील्ड में हम बहुत वल्नरेबल हैं, हमारा लोगों को ये लगता है कि अच्छा इनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है तो ये तो दे मस्ट बी बिकम वेरी फ्लेक्सिबल टू डू एनीथिंग लाइक सॉर्ट ऑफ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि अगर हम आपके साथ नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो हमारे काम की नोयत है, वो एक ऑफिशियल चीज़ है, वो हमारे काम की नोयत है, और नंबर एक्सचेंज किए बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते। सो आप इसको प्लीज़ एग्जैक्टली, तो आप प्लीज़ ये मत समझिए कि ये नंबर हम आपको इसलिए दे के जा रहे हैं कि उसके बाद आप हमें चाय कॉफ़ी की दावत देना शुरू कर दें। कैसे करती है? मेरे पास तो बहुत आसान फार्मूला है। मैं इग्नोर करना, देखें आप किसी को शटअप कॉल देंगे तो समहाउ वो चीज़ जो है कभी कभी बड़ी हार्ड हो जाती है। सो द बेटर थिंग इज़ कि आपका जब काम ऑफिशियल ख़त्म हो गया तो बस राब्ता भी खत्म। ये सजेस्ट आप बाकी, और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर बिल्कुल मेरी यही सजेशंस हैं कि आप, जाहिर है ये आपका काम है और इन चीज़ों से आप ना घबराएं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से घबरा के स्टेप बैक होने शुरू कर दें तो देखें राहत और हमारे जो नाजरीन हमें देखेंगे, मसला ये है कि हरासमेंट
सिर्फ जर्नलिज्म से रिलेटेड नहीं है, इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उसमें जो बड़ा हैरानकुन इंकशाफ था वो ये था कि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि हमारे इवन खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली आपको क्या लगता है कौन सी दो, व्हेन इट्स कम फॉर फीमेल जॉब, उनकी चॉइसेस पे जब बात आती है तो ये आप बताएं कि दो फील्ड्स आपको कौन सी लगती हैं कि जो सबसे सेफेस्ट होंगी? कौन से दो फील्ड्स के नाम आते हैं जहन में? वुमेन चैम्बर हो कोई, या कोई ऑफिस में बैठ के जिसमें बाहर घूमना फिरना ना हो? नहीं, एक दो फील्ड्स और हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। या तो टीचर बन जाओ या फिर डॉक्टर या नर्स। वो भी तो महफूज नहीं है ना। आपको पता है हेरासमेंट के सबसे ज्यादा केसेस इन दो डिपार्टमेंट से रिपोर्ट हुए हैं। एग्जैक्टली, अब मैं समझ गया। एजुकेशन और हेल्थ, जिससे कि हम लोग ये समझते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं दिल्ली में, कि अभी तक हम समझ रहे थे कि हेल्थ में और टीचर सबसे ज्यादा महफूज होंगे, और हमें लगता है कि दे आर मतलब वर्किंग अंडर वन रूफ, और आपको वो लगता है कि अच्छा वो छत के तले काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा तो सिक्योर कर नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ज्यादा हेरासमेंट के जो केसेस सूबाई मोहतसिब के पास रिपोर्ट हुए वो हेल्थ और एजुकेशन से थे। सो ये एक हॉरिबल सिचुएशन है। मीडिया में भी ये चीजें हैं, मैं नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे रिलेट ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अच्छा इन ख़वातीन को तो ये ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा वल्नरेबल है तो उनको ज़्यादा ये मसाइल का सामना करना। लेकिन आप देखें कि ऐसी जॉब्स जिनके बारे में आप गुमान भी नहीं करते वो ज़्यादा शिकार हैं इस मसले का। तो अवॉइड करें और अपना काम करें। अच्छा, आते हैं अवार्ड्स की तरफ। जी, जो मेजर आपको पसंद आए कौन कौन से हैं? अच्छा, मुझे जो पसंद आया, देखिए आपने कहा कुछ में पैसे भी मिले, हाँ, पैसे लेकिन जो आप खा चुकी है सारी ना, खर्च कर चुकी होंगी ना। अच्छा, मैं बहुत अच्छी सेविंग कर लेती हूँ, सो मैंने सेव किया है। तो मुझे अच्छा, मुझे ये लगता है कि लाइक जो मुझे अवार्ड जो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मेरी इस्लामाबाद में, हाँ जी, रिलीजियस फ्रीडम का IRF का था। आई वॉन ग्रैंड प्राइज फॉर माई शॉर्ट फिल्म। और उसके बाद मुझे ILO का अवार्ड मिला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर माई एथिकल रिपोर्टिंग ऑन चाइल्ड। और इसके अलावा फिर मुझे आपने कहा जो पसंद है, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया अपना अवार्ड, क्योंकि वो बहुत कम लोगों को मिलता है। आई रिसीव्ड UN Women 2022 अवार्ड, और जिस मकसद के लिए मुझे वो मिला वो बड़े मेरे दिल के करीब है। कि मुझे लगता है कि बीइंग अ फीमेल, अगर आप अपनी ख़वातीन से रिलेटेड इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने वो हक अदा कर दिया जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अगर कोई फ़ायदा होता है हमारी वजह से, तो मुझे जो अवार्ड मिला था UN Women का, वो इसीलिए मिला था कि मैंने लास्ट 1 ईयर जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म की थीम थी, उस पर मैंने ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को, चाहे वो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, इनहेरिटेंस राइट्स, जी हाँ, पूरा साल वो चलता है, 16 दिन का होता है, तो उनके राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, सारी चीज़ों को मैंने जो है, इवन जो हेरासमेंट की मैं आपको बता रही हूँ रिपोर्ट्स मैंने बनाई। तो फिर मेरे उस पूरे 1 साल के काम को उन्होंने देखते हुए मेरे सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए थे, तो फिर उन्होंने मुझे UN Women 2022 अवार्ड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिला। फिर हमारा एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेलोशिप हुई थी, नेशनल मीडिया फेलोशिप कराची में हुई थी, CAJ के ताउन से बहुत सारे उसके जो थे पार्टनर्स थे, तो उनमें मुझे नेशनल टेलीविज़न की कैटेगरी का अवार्ड मैंने विन किया। फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है सहाफ़ियों के लिए, लाला अमीर सदीकी अवार्ड। सो आई वॉन लाला अमीर सदीकी इस साल। सो ये है कि चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी फेलोशिप में भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है, तो बहुत सारी फेलोशिप में भी विन किया, और ये चीज़ें जो सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए हैं, और यकीन जाने कि ये अवार्ड्स मिलने के बाद अभी मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद काम करना चाहिए, मज़ीद काम करना चाहिए, क्योंकि आप मज़ीद इनकरेज, बिल्कुल इनकरेजमेंट है ये इंशाल्लाह। आप होस्टिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करती हो, तो सवाल मेरा ये है कि क्या जर्नलिज्म होस्टिंग में फ़ायदा देती है? देखें, इवेंट होस्टिंग तो लाइक एक लाइव वो है। मैं अगर PTV की बात करूं तो वहाँ पे जो होता है वो भी तो एक लाइव वन गो ही होता है, बट ये है कि इवेंट होस्टिंग वही लोग कर सकते हैं जिनको पब्लिक को फेस करना का जो है वो। और मुझे लगता है कि इस जर्नलिज्म की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो काम है वो आसान काम नहीं है। हमें सड़क पे हज़ारों आदमियों की नज़रों के सामने खड़े होके माइक पकड़ के अपना लाइव हमें रिकॉर्ड करना होता है, हमें रिपोर्ट्स करनी होती हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको वहाँ से मिलता है, फिर वो बड़ा काम आता है आपकी स्टेज इवेंट होस्टिंग में। जर्नलिज्म की हेल्प मिल रही है? बिल्कुल मिलती है। और आपको एक ये है कि आप पब्लिक फेस भी होते हैं, तो लोग जान
मांग भी रहे होते हैं, लाइक अभी मैं कभी भी किसी भी होटल में या किसी भी इवेंट पे जब होस्टिंग कर रही होती हूँ तो लोग मेरे पास आ रहे होते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं, जी कि हम आपको फॉलो करते हैं, जी। अच्छा, सड़क की बात आ गई, जी, जो पहले हेरेसमेंट की बात की वो तो जाहिर है ऑफिशियल्स के लिए जी होता है। बिल्कुल। सड़क पे आम लोगों का बिहेवियर कैसा होता है? मतलब पीटीसी कर रही है जी राहत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक पहले तो ये था कि इस तरह की चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। अभी मुझे लगता है शायद पेशावर के सारे बाजार वाले भी आदी हो गए मेरी शक्ल देख देख के, तो उनको लगता है कि ये तो रोज़ आ जाती है, ये तो रोज़ आ जाती है। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि ऑन अ लाइटर नोट कि मैं अपने कैमरामैन से कहती थी कि जब मैं खड़ी हुआ करूँ ना माइक लेके, तो तुम वो जो एक डिब्बा नहीं होता बंदर वाला जिसमें लोग 10-10 रुपए डालते हैं, मैंने कहा तुम एटलीस्ट वो लेके ना कर लिया करो कि एंड ऑफ द डे हमें कोई फायदा तो हुआ करे। इतने लोग जमा हो जाते थे। तो अभी यह है कि थोड़ा सा वो कल्चर खत्म हुआ है कि इतने सारे लोग जो मजमा लगा रहे थे वो नहीं है, बट स्टिल यस लोग आवाज दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। अपने कोलीग को मैं कल परसों कही थी, मैंने कहा कि जब आप नहीं, मसला ये होता है राहत कि जब आप बाजार में खड़े हैं और आपको कोई इलिटरेट बंदा आवाज कसे ना तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पर एक क्रीम पढ़े लिखे लोग, आपके स्टूडेंट आपके ऊपर आवाज़ लगा दें कि अंडे वाला बर्गर और ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप खुद सोचें कि मतलब आप उनके मेंटल लेवल को कहाँ देखते हैं। सो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगी है, बिकॉज एक तो सोशल मीडिया मेरा जो है उसकी वजह से बहुत लोग जान गए। तो पहले तो जहाँ जाती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा फातिमा नाज़िश है, तो वो बड़ा एक लाइक एक्साइटेड होकर मिलते भी हैं, तो उन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं कर सकते। सो ये है कि मैं तो अगर इस फील्ड के हवाले से कहूँ तो मुझे रिस्पेक्ट बहुत अल्लाह का शुक्र है मिल रही है। और आपको कहा ना, स्टार्ट किसी के लिए भी आसान नहीं होता और इतना कुछ फेस करने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक, अच्छा फातिमा, हमें तो पता है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आबाई आपका इलाका कौन सा है, कितना पढ़ी लिखी हो और पश्तो कितनी आती है? पख्तो खोजमा डेरा गड़ा फटा थे डेर खाना शिवेलम, लेकिन मेरा जो आई बिलोंग टू पेशावर, मैं पेशावर से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा ब्रॉटअप यहीं से हुआ, ग्रू अप इन पेशावर। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि क्या मेरी एजुकेशन क्या है, तो ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हमें कभी कभी कमेंट्स कर देते हैं कि 10वीं जमात पढ़ के तो माइक हाथ में उठा लिया, तो ऐसे कमेंट्स भी हमें आते हैं। बट यह है कि आपकी वसातत से और आपके तवस्सुत से मैं हमारे जो नाजरीन उनको बता दूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की 4 डिग्रीज हैं। सो मैंने उर्दू लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन एंड मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मास्टर्स कर रखा है। सो तो ज़्यादा है हमसे, तो अभी तक मैं प्राउड फील कर रहा था कि मेरी 3 है, फातिमा की तो 4 है। तो लेकिन यह है कि मैं आपको बता रही हूँ, जो लोगों का एक वो है ना, हमारे लिए लोगों को ये होता है कि पता नहीं कहाँ से अनपढ़ उठ के आ जाते हैं माइक हाथ में पकड़ के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहाफत में पढ़े लिखे लोग आते हैं और अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, अब वही लोग सहाफत में आ रहे हैं कि जो एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। घर में किसकी सपोर्ट ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इनकरेज करता है? देखिए राहत, मैं इस चीज़ में बड़ी क्लियर हूँ, लाइक हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। अब वो मर्द उसका बाप हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है। आप यकीन जाने, अगर मर्द सपोर्ट नहीं करेगा घर का, औरत घर की दहलीज से एक कदम बाहर निकल के मुझे दिखा दे। वो ख़वातीन जो कहती हैं कि हम तो अपने बलबूते पे आगे आए हैं, मैं पूरी तरह से कंडेम करती हूँ उस चीज़ को। आपकी ज़िंदगी में अगर सपोर्टिव मर्द नहीं है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर एक सपोर्टिव मर्द का आपके इर्द गिर्द आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका कुलीग है। अगर आपके कुलीग आपकी लेग पुलिंग करने लग जाएंगे, आप तो किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर आपका बॉस आपको आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगा, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। मैं अगर एग्जैक्टली मैं अगर प्रोफेशनली अपनी यहाँ पे बात करूँ तो अभी आप मिले भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पे तारिक रहीस साहब, लाइक मुझे I always like knew कि I have a wings, but मुझे ये नहीं पता था कि मैं उड़ूंगी कैसे, लेकिन उन्होंने उड़ना सिखाया। मतलब he gave me the sky to fly high। और फिर मुझे लगा कि अच्छा अब ये आसमान भी है और मेरे पास पर भी हैं, अब मैं कितना उड़ सकती हूँ ये मुझ पे है। सो लाइक आई नेवर लुक बैक। और मुझे ये है कि अगर आपको काम करना आता है तो फिर आपको किसी की खुशामद नहीं करनी, आपको राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करना आ गया तो फिर आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। د خځو ځانګړې خپرونه زه به سرتوره یم خیبرپاس په شیشه ګوره موږ سره مېلمنه ده فاطمه نازش د پېښور هډ کوارټر نه ریناون جرنالیست، هغې سره په ژوند او صحافت باندې خبرې اترې کېږي. یوه ټوله شاندامه اخلو، بیا راځو. खुशहाल कार सेंटर, सादात CNG ته مخامخ، रिंग रोड पेशावर।
प्रोप्राइटर्स हाजी फरजंद अली, हाजी जलालुद्दीन और मैनेजर फजल कादिर। खुशहाल कार सेंटर, सादात सीएनजी तमखामख, रिंग रोड पे खबर। हाँ फातिमा, चूंकि आप लंडी कोतल भी आई हो, हाँ जी। स्नोफॉल में आपका व्लॉग काफी पॉपुलर। हाँ, it was a very good experience. Since लंडी कोतल is my native land, तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि लंडी कोतल आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मेरा अपना परसेप्शन चेंज हुआ वहाँ जाके, और फिर मैंने हज़ारों लाखों लोगों का परसेप्शन चेंज किया। बिकॉज एक्सीडेंटली उस दिन ऐसा हुआ कि 10 साल के बाद लंडी कोतल में स्नोफॉल हुई थी, और उस दिन मुझे याद है क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि ओके शलवार कमीज़ के बजाय आई चोज जीन्स एंड लाइक जैकेट। सो मैंने कहा ये थोड़ा गर्म रहने का अच्छा तरीका है। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पर लकीली स्नोफॉल हो गई, और मैंने एक व्लॉग बनाया। सो लाइक बिल्कुल हमजा बाबा चौक था, और वहाँ पर मैंने वो बड़े मज़े से ना बिल्कुल ऐसे कि जैसे शायद मैं न्यूयॉर्क में खड़ी हूँ या मैं जो है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में खड़ी हूँ। तो मैंने वो व्लॉग बनाया वहाँ पे। मैंने कहा ये देखें जनाब, ये है लंडी कोतल, और ये है हमारे वो जमशुदा अजलाज जिनके बारे में बहुत नेगेटिव परसेप्शन है। तो लेकिन आप भी यहाँ हैं, आप देखें यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, रोड्स आर इजी टू एक्सेस, और यहाँ पे लोग बड़े लविंग हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो मैंने व्लॉग बनाया और उसको मैंने अपलोड कर दिया, और मुझे नहीं पता था कि वो व्लॉग जो है वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। अब यकीन जाने रहा, तो उसके बाद मुझे लोगों ने कहाँ से कॉल कर, उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो एक जमशुदा ज़िले का एक जिसको लोग कबायली ज़िला कहते हैं, और जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि अगर ख़वातीन जाती हैं तो उनको शटल कॉक पहन के जाना होता होगा, और आपने वहाँ पर ना जीन्स में लहरा के पता नहीं क्या से क्या कर दिया, और आपने रियलिटी दिखा दी कि ये बड़े एग्जैक्टली बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सिक्योर। मतलब मुझे कोई स्टेयर भी नहीं कर रहा था वहाँ पे जब मैं ये व्लॉग बना रही थी। तो इंतहाई मतलब मैंने स्मूथली वो बनाया, कोई इंटरप्शन नहीं थी, कोई रुकावट हर्डल नहीं आई मुझे वहाँ पर। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि दुपट्टा सर पर लो या चादर ले लो या कुछ, मतलब नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट दुपट्टा और चादर, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुपट्टा चादर सब कुछ लेते हैं, लेकिन किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, और उस चीज़ को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने हमें एक बहुत खूबसूरत लंडी कोतल दिखाया है। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा फातिमा, कुछ वालिदैन बच्चियों को थ्योरी पढ़ा के काम करने नहीं भेजा करते हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन्हें बताएं कि तालीम लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है, और बाहर काम करते वक्त आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगी कि जैसे आप माशाल्लाह आगे जा रही हो, किस तरह आपने हैंडल किया, क्या मशवरा वालिदैन और बच्चियों को दोगी? बिल्कुल, मैं एक तो ये कहूँगी कि हमारे सारे जो देखने वाले हैं उन्हें पता है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि लड़कियां जब मेडिकल कर रही होती हैं तो उसके बाद उनकी शादियां हो जाती हैं। लोगों को डॉक्टर बहू तो चाहिए, लेकिन वर्किंग डॉक्टर बहू नहीं चाहिए, सिर्फ एक नाम लगा हो। लेकिन आप यकीन जाने कि सिर्फ ये डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। जब भी मैं जाती हूँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि 80% बच्चियाँ बैठी हुई हैं। इतनी ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, बट व्हेन इट्स कम टू जॉइन द फील्ड तो आप देखें आपको फील्ड में कोई नज़र ही नहीं आता। जो भी बच्ची आती है, जो भी लड़की आती है, इंटर्नशिप पे आती है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा मसला मैं देख रही हूँ इस वक्त, वो मैं तमाम उन बच्चियों से, लड़कियों से कहना चाहूँगी जो जर्नलिज्म से फ्री होकर इंटर्नशिप कर रही हैं, उनका एक ही वो होता है ख्वाब कि भाई हमने तो एंकर बनना है, और रिपोर्टिंग से उनको कोई गर्ज नहीं होता। सहाफ़ी वही है जो फील्ड का सहाफ़ी है, जिसने फील्ड में काम किया है। मैं अगर इस वक्त यहाँ तक आई हूँ, मुझे अगर 4 लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फील्ड रिपोर्टिंग की वजह से जानते हैं। सो आप फील्ड रिपोर्टिंग करें, उसके बाद अगर आप में दम है आप ज़रूर एंकर्स भी बन सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि उनका पैशन यही है कि हमने एंकर बनना है, और जब उनको ये पता चलता है कि फील्ड, मैं खुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ कि यहाँ पर जब बच्चियाँ आती हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आती हैं, तो जब वो हमारे साथ बाहर रिपोर्ट्स के लिए जाती हैं तो 1-2 दिन जाने के बाद वो कहती हैं कि ये क्या है। तो वो वो इतनी घबरा जाती है कि इस फील्ड से तो ज़्यादा मुश्किल कोई फील्ड नहीं है, एंड देन स्टेप बैक, और फिर वो मुड़ के आती ही नहीं है। इसमें डिग्रीज बहुत है, लेकिन डिग्रीज हैं लेकिन फील्ड में नहीं आता। फिर यहाँ पे एक और मसला ये है कि वालिदैन को भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी बच्चियों को जर्नलिज्म की फील्ड में भेज रहे हैं डिग्रीज उनको देने के लिए, तो फिर आप इतना दिल भी बड़ा करें कि आप उनको फील्ड्स में भी छोड़ें। और आप यकीन जाने कि अगर आप स्टेट अवे चल रहे हैं, अपने काम से प्यार कर रहे हैं, लॉयल हैं अपने काम से, आपको ऑनेस्टी है और आपकी डिटर्मिनेशन है अपने काम की तरफ, तो फिर कहते हैं ना कि हार्ड वर्क्स ऑलवेज पे रिवॉर्ड। तो आपको हमेशा जो है वो
रिवॉर्ड भी मिलेगा, शनाख्त भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और ये फील्ड आपको रिस्क भी देगी। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ कभी भी नहीं थी कि मैं इस फील्ड की वजह से शनाख्त भी ले लूँगी और मुझे जो है एक लोगों के गुड बुक्स में भी मैं आ जाऊँगी। और एक और चीज़ मैं आपको राहत बताऊँ, आपको भी ये पता है कि इस फील्ड की वजह से जो एक और वो है वो आप सोशल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बात में इतना दम हो जाता है, लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आइकॉन बन जाता है, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। और फिर ये है कि आपको अल्लाह ताला ना बहुत सारे लोगों का वसीला बनाना शुरू कर देते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इतने लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है कि आप मुसीबत के वक्त में किसी के लिए किसी की तरफ से सपोर्ट लेके आ सकते हो। तो ये एक बहुत मुझे इस फील्ड का लगा, क्योंकि मैंने अपनी जर्नलिज्म की वजह से, एक तो मुझे हमेशा ये है कि हमारी हाई टर्म यूज़ की जाती है कि मस्बत सहाफ़त, लेकिन सहाफ़त वाकई मस्बत हो सकती है अगर आपकी इंटेंशंस और आपकी नीयत अच्छी है। तो मैंने अपनी इस फील्ड में अपनी सहाफ़त के थ्रू बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने रिपोर्टिंग करके जिनकी बाईपास सर्जरीज करवाई, अल्लाह ने की, लेकिन हम आवाज़ बने उनके, गरीब बच्चों के जहेज़, गरीब बच्चों की तालीम। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जिसको अगर आप, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल किया और अल्लाह का शुक्र है ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं कि जो दिन ब दिन अल्लाह ताला जो है वो एक रिस्पेक्ट और रिस्क का सिलसिला हमारे भी जारी रखे हुए हैं। फातिमा, मुमकिन नहीं है कि एक ही इंटरव्यू में हम आपकी सारी काविशों को, कामयाबियों को और आपकी दीगर जो जर्नलिस्टिक सोशल अचीवमेंट्स है उनको लपेटे। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको पकड़ेंगे किसी दिन। थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। दोस्तों, ज़बा सरतो रहे हैं जानदेख पर होना के तकड़ा पख्तूनख्वा खजे जिनकई इंशाल्लाह वक्त सर मिलाओ तो दी गरज और दी मकसद चिमंगा को दी सीमा के वालिदैन ता और जिनको दा पता बोलेगी कि हर यो फील्ड के चिकार करे शे नौकराया शे और शर जरूरी है कि मेहनत ओकरे, डेडिकेशन ओकरे, कमिटमेंट ओकरे और इंशाल्लाह टोल रोल मॉडल्स फातिमा पशान तासुता तकड़ा और चिकन में आगा काबिल जिंदगी महमद को चमक के तासुते इज्जत का ओकरे नमज़ खुसूसी खबरावना फातिमा नाज़िस यो जहान मनना खुशाल हो से इंशाल्लाह बला हफ्ता या बल प्रोग्राम के यो नवी लेडी सरा यो नवी सातोरे सरा यो नवी तकड़ा खजी जिने सरा बसा सुन खिदमत के हाजिरी हूँ तरागे दर में इजाज़त आरम अला अमान खादा वाला बरियानी